18 सितंबर 2023 यानी आज की तारीख एक बार फिर संसद में देश के नाम को लेकर बहस हो सकती है। अटकलें हैं कि सरकार देश से जुड़े नाम को लेकर कोई प्रस्ताव ला सकती है। तो क्या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा और क्या जो 74 साल पहले नहीं हो पाया था वो आज होगा? क्योंकि जब संविधान सभा में बहस हुई थी तो बहुत से ऐसे सदस्य थे जिन्होंने कहा था कि देश का नाम एक ही होना चाहिए। और अब एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है कि जब दुनिया के किसी और देश के दो नाम नहीं हैं तो फिर हमारे देश के दो नाम क्यों हैं? ऐसा माना जा रहा है कि संसद के विशेष सत्र के लिए तारीख भी काफ़ी सोच समझ कर चुनी गई। जानकारों का ये तक कहना है कि ये मात्र संयोग नहीं हो सकता कि एक विशेष तारीख पर संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 18 सितंबर 1949 की बहस ऐसा पहला मौका था जब संविधान सभा में देश के नाम को लेकर चर्चा हुई थी। अंबेडकर ने दो नाम इंडिया और भारत सुझाए थे। इस बहस के दौरान कामत ने कहा था कि जन्म के बाद हर बच्चे का नामकरण होता है और जल्द ही इंडिया का भी जन्म होगा। आज से ठीक 74 साल पहले संविधान सभा में देश के नाम पर बहस हो रही थी। बहस इस बात पर कि देश का नाम क्या हो, भारत या इंडिया। बता दें कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के HV कामत ने 74 साल पहले देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत या भारतवर्ष करने का संशोधन प्रस्ताव सदन में पेश किया था, लेकिन इस प्रस्ताव के विरोध में 51 जबकि पक्ष में 38 वोट पड़े थे, जिस वजह से यह प्रस्ताव खारिज हो गया था। बात 18 सितंबर 1949 की है। संविधान सभा की बैठक हो रही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान के अनुच्छेद 1 से जुड़ा संशोधन संविधान सभा के सदस्य हरि विष्णु कामत यानी HV कामत पेश कर रहे थे। चूँकि संविधान का पहला अनुच्छेद देश के नामकरण से जुड़ा है, जिसमें लिखा गया है कि देश का नाम इंडिया यानी भारत जो राज्यों का संघ होगा, इसलिए स्वाभाविक है कि उस दिन देश के नाम पर ही संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया था। संविधान सभा के सदस्य कामत ने तब अपनी बात रखते हुए सदन में कहा था, दुनिया के अधिकांश हिस्से में नवजात शिशु के नामकरण या नामकरण संस्कार की प्रथा है। एक गणतंत्र रूप में भारत का जन्म बहुत जल्द होने वाला है और स्वाभाविक रूप से देश में कई वर्गों या लगभग सभी वर्गों के बीच एक आंदोलन चल रहा है कि नए गणतंत्र के इस जन्म के साथ नामकरण समारोह भी होना चाहिए। भारतीय गणतंत्र के इस नवजात शिशु को क्या उचित नाम दिया जाना चाहिए? इस संबंध में कई सुझाव सामने आए हैं। उनमें प्रमुख सुझाव भारत, हिंदुस्तान, हिंद और भारत भूमि या भारतवर्ष है। इस स्तर पर यह वांछनीय होगा और संभवतः लाभदायक भी होगा कि हम इस प्रश्न पर विचार करें कि नए शिशु के जन्म के इस अवसर पर भारतीय गणराज्य के लिए कौन सा नाम सबसे उपयुक्त है। कामत ने आगे कहा था कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नाम की ज़रूरत क्या है, इस देश को इंडिया तो कहा ही जाता है, लेकिन जो लोग भारत या भारतवर्ष या भारत भूमि नाम रखना चाहते हैं उनका तर्क है कि ये इस धरती का सबसे पुराना नाम है। कामत की इस बात का पहला जवाब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। इसके बाद देश के नामकरण पर बहस शुरू हो गई। कामत की बात पर डॉक्टर अंबेडकर खड़े हो गए थे। उन्होंने तब कहा था, क्या ये सब पता लगाना ज़रूरी है? मुझे इसका उद्देश्य समझ में नहीं आता, या किसी अन्य स्थान पर भी दिलचस्प हो सकता है। मेरे मित्र को भारत शब्द स्वीकार है। बात सिर्फ इतनी है कि उन्हें एक विकल्प मिल गया है, लेकिन मुझे बहुत खेद है, सदन के सामने बहुत समय बहुत कम है। इसे देखते हुए उन्हें अनुपात का कुछ एहसास होना चाहिए। मुझे अफसोस है कि इस गंभीरता को नहीं समझा जा रहा है। इस पर कामत तिलमिला उठे थे। उन्होंने अंबेडकर को पलटकर जवाब दिया था कि सदन चलाने की जिम्मेदारी उनके कंधे पर नहीं है। इसी दौरान जब शंकर राव देव ने बीच में कुछ टिप्पणी की तो कामत उन पर भी भड़क उठे थे। इसी बीच मद्रास से आने वाले N. गोपालस्वामी अयंगर ने भी कुछ कहना चाहा तो कामत ने उन्हें भी लपेटे में ले लिया और पूछ डाला कि आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं। कामत ने KM मुंशी को भी टोका टाकी करने पर टोका। कामत ने इतना कहते हुए देश का नाम भारत रखने का प्रस्ताव बढ़ा दिया। इस पर सदन के अध्यक्ष ने कहा कि यह सिर्फ भाषा में बदलाव का मामला है।
कामत ने अपने भाषण में ये भी कहा कि देश के नाम में इंडिया को जोड़ना एक गलती है जिसे भारत को सुधार करने की ज़रूरत है। कामत ने इससे पीछे आयरलैंड का उदाहरण भी दिया था। उन्होंने तब कहा था कि आयरलैंड ने 1937 में कहा था कि देश का नाम आयर है और अंग्रेजी में उसका नाम आयरलैंड है। ठीक इसी तरह हमें भी देश का नाम भारत रखना चाहिए और उसका अंग्रेजी नाम इंडिया करना चाहिए। कमलापति ने तब बीच का रास्ता सुझाया। काम के तर्क के बाद सदन में बहस शुरू हो गई, जबकि अंबेडकर चाहते थे कि इस मसले को आधे घंटे में निपटा दिया जाए। बहरहाल इस पर लंबी बहस हुई, जिसमें सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, श्री राम सहाय, हरगोविंद पंत ने भी हिस्सा लिया। सेठ गोविंद दास ने भी भारत के ऐतिहासिक संदर्भ का जिक्र करते हुए देश का नाम भारत रखने पर जोर दिया। बाद में कमलापति त्रिपाठी ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, देश का नाम इंडिया अर्थात भारत रखा गया है, लेकिन इसे देश की ऐतिहासिक मर्यादा को देखते हुए भारत अर्थात इंडिया कर दिया जाए। इसके बाद भी सदन में दूसरे सदस्यों ने आपत्ति जताई। किसी ने भारतवर्ष तो किसी ने हिंद नाम का प्रस्ताव दिया। दक्षिण और गैर हिंदी भाषी सदस्यों ने भी भारत पर आपत्ति जताई। इसके बाद सदन ने भारत अर्थात इंडिया प्रस्ताव पर वोटिंग कराई, जो गिर गया। इसके अलावा भारत, जो अंग्रेजी में इंडिया समेत कई और नामों पर भी वोटिंग हुई, मगर सभी प्रस्ताव गिर गए। आखिर में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ नामकरण सदन से पारित हो गया और यही नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित किया गया। हालांकि संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग लिखा गया है।